टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। लेकिन मनीष एक बात समझाइए, तो वही अमेरिका है ना, क्योंकि जो इंटरेस्ट था जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि डीप स्टेट पूरा हो सकता है, जो कि जो बाइडेन के दौरान किया गया, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान किया गया और पूरा तख्ता पलट हो गया बांग्लादेश के अंदर। आज भले ही डोनाल्ड ट्रंप आ गए, लेकिन जिस इंटरेस्ट की वजह से अमेरिका ने वो सब कुछ अंजाम दिया जो कहा जा रहा है, क्या उसमें कोई बदलाव आया है? क्या वो बदल गया है क्या? देखिए, अमेरिका का कोई भी इंटरेस्ट बांग्लादेश में भारत के खिलाफ होकर नहीं जा सकता है। अगर भारत के साथ अमेरिका को दोस्ती रखनी है तो ग्रेटर गुड में यह जरूरी है कि बांग्लादेश में भी दोनों का इंटरेस्ट अलाइन करे, एक जैसा बने। अगर कोई भी तत्व जो अमेरिका के डीप स्टेट में है वो सोचता है कि बांग्लादेश से भारत के प्रभाव को हटाकर फिर बांग्लादेश का यूज करे, मिसयूज करे, वो संभव नहीं है। इस बात को ट्रंप की टीम समझती है। तो अभी तक जो बाइडेन ने किया, चूंकि बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ ऐसे लोग थे जो सत्ता पलटने में माहिर माने जाते थे। उसमें डोनाल्ड लू नाम का एक व्यक्ति था जो कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय का एक सीनियर अधिकारी, इसके अलावा विक्टोरिया नुलैंड, जिन लोगों की करतूत थी बांग्लादेश में कू किया जाना। लेकिन अब जो कुछ हो रहा है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन रीसेट के मूड में है और वही बात मोहम्मद यूनुस को समझ रीसेट के मूड में है डोनाल्ड ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन। एम्बेसडर अचल मल्होत्रा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपको भी उम्मीद नजर आती है कि बहुत जल्द बांग्लादेश के इन हालात में बड़ा परिवर्तन, बड़ा बदलाव हम देखेंगे और वो बेहतर होगा बांग्लादेश के लिए, हमारे लिए भी एज अ नेबर कंट्री? मैं ऐसा विश करूंगा, मैं चाहूंगा कि ऐसा हो, लेकिन अभी जमीनी हकीकत ऐसा कुछ इस तरफ कोई इशारा नहीं कर रही है। अच्छा, क्योंकि अभी आप देखिए, जितना भी एग्रेशन हो रहा है वो एक तरफा है और इस समय जितने भी अवामी लीग के वर्कर्स हैं या उनके लीडर्स हैं, दे आर लाइंग लो, उनके चिप डाउन है, वो अंडर प्रेशर हैं, उनके खिलाफ वारंट्स जारी किए जा रहे हैं। कब ये अपने आप को डीमोबिलाइज करके एक जो है यूनुस की जो इंतजाम है उसके खिलाफ अपने आप को खड़ा कर पाएंगे, ये कहना बहुत मुश्किल है। एक चीज मैं और क्लियर कर दूं, डेफिनेटली बांग्लादेश भारत की जियोपॉलिटिकल कैलकुलस में बहुत ही इंपॉर्टेंट जी, और हम कभी भी ये सिचुएशन नहीं बनने देंगे कि वहां के हालात इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट है। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ कि इस समय बांग्लादेश के जो शेख हसीना है, जो हमारे यहाँ मेहमान हैं, थोड़ा उन्हें लो लाई करना चाहिए। बिल्कुल। अचल सर, तो अभी जो हालात है उसको लेकर आपका क्या नजरिया है, ये आपने बताया। और संजय भारद्वाज सर, जो लगातार जिक्र किया जा रहा है, जैसे मनीष हमारे सहयोगी ने बताया, जो 12 से 14 तारीख तक का अमेरिकी दौरा है प्रधानमंत्री का, और यहां पर भी मसला उठाया जा सकता है पड़ोसी देश बांग्लादेश का, तो क्या इस दौरे के बाद कोई उम्मीद हम रख सकते हैं कि बांग्लादेश में हालात सुधरते हुए नजर आएंगे? वो उस टाइमलाइन का जिक्र कर रहा हूं कि कब तक ये हो सकता है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, मैं मनीष की बात को आगे बढ़ाता हूं कि जो अंतर्राष्ट्रीय फैक्टर बता रहे हैं, लेकिन डोमेस्टिक फैक्टर वहां पे बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं। देखिए, फरवरी माह है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 21 दिवस जो लैंग्वेज डे है वो 21 फरवरी है। उससे पहले अवामी लीग ने एक चार्ट ऑफ प्लान बनाया हुआ है। 1 से 5 फरवरी तक उनको लीफलेट बांटना था, 6 तारीख को उनको डेमोन्स्ट्रेशन करना था, प्रोटेस्ट करना था, फिर 10 तारीख को उसको रिपीट करना था, और 18 तारीख को नेशन वाइड एक बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट, डाउन टू डस्ट प्रोटेस्ट की तैयारी हो रही थी, ताकि जो बांग्लादेश की जो संस्कृति, जो बंगाली भाषा में विश्वास करते हैं, वो लोग मोबिलाइज होकर अवामी लीग के समर्थन में रोड पे आए। और इस बात को ध्यान में रखते हुए ये जो 32 धनमंडी वाला जो डिमोलिशन किया है और दोबारा से 5 अगस्त की मेमोरी को याद करने का प्रयास किया है, ये इनका नाकाम अटेम्प्ट है। अंतर्राष्ट्रीय फैक्टर और जो डोमेस्टिक फैक्टर है, दोनों मिलके बांग्लादेश में एक नया दूसरा रिवॉल्यूशन आएगा और दोबारा से बांग्लादेश में, चाहे इलेक्टोरल के माध्यम से दोबारा से एक सरकार आएगी, जो चुनी हुई सरकार होगी, बांग्लादेश की इच्छा के हिसाब से चुनी हुई सरकार होगी। ये कट्टरपंथी मोहम्मद यूनुस जो प्रोटोगी, जो हिलरी क्लिंटन और डेमोक्रेट्स के बैठाए हुए हैं, वो बहुत समय तक बांग्लादेश में टिकने वाले नहीं है। ये बात मैं बार बार, यूनुस बहुत समय तक बांग्लादेश में टिकने वाले नहीं हैं। हर कोई यही आसार जता रहा है, उम्मीद जता रहा है। हालात बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। गृह युद्ध पार्ट 2 की तस्वीरें इस वक्त बांग्लादेश से जो सामने आई हैं, निश्चित तौर
तौर पर वो हम सब के लिए चिंता का सबब है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।